अगला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है। क्या होता है भाई एलसीएम? ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। लीस्ट यानी सबसे छोटा। अरे, सबसे छोटा। ठीक है। कॉमन यानी ओवेनेस्ट। और क्या? गुणज। है ना? ये तो आप जानते हो। ये इसको बोलते हैं सबसे छोटा यानी लघुत्तम। ये समाप्य बढ़ते। ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा। कॉमन यानी ओवेनेस्ट। ये क्या होता है? गुणनखंड फैक्टर होता है क्या? गुणनखंड। क्या होता है गुणनखंड को? और हिंदी क्या बोलते हैं इसका? बढ़तक। ठीक है। समाप्य ओवेनेस्ट से क्या होता है? और ये क्या होता है? महत्तम सबसे बड़ा। ये इसका अर्थ है। और इसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ को और क्या बोलते हैं इसको? जीसीडी भी बोलते हैं। ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। जीसीडी। एक ही बात है। सब जानते हो क्या होता है भाई? एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम क्या होता है ना? एक सवाल लिखो। 24, 36, 24, 36 और क्या है? 40 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताओ। एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है। फैक्टर विधि से करो। क्या है एलसीएम? 60 40 से कब कटता है? ना 36 से कट। देखो भाई, 24, 36 और 40 का पहले तो आप एलसीएम निकालें तो सभी किससे कट रहे हैं? 4 से। ठीक है। ये कितनी बार? 6 बार, 9 बार और 10 बार। अब ठीक है, अब इसको भाई 3 से काट लें। ये 2 बार, ये 3 बार और ये तो कटेगा ही नहीं। एलसीएम में आपको तब तक भाग देना है जब तक। अब इसको 2 से काट लो तो ये 1 बार, ये 3 बचा और ये 5 बार। अब ये 5, 3, 2 गुणा करो। कितना है? 360। ये एलसीएम है भाई। और एचसीएफ क्या है? 4। क्यों भाई? ये 4 ही एक ऐसी अकेली संख्या है, एक को छोड़कर, जो इन सबको काट रही हो। किसको? 24, 36 और 40। तो देखो, ये 4 से 6 बार गया, 9 बार गया, 10 बार गया।
अब ऐसी कोई संख्या है एक के अलावा जो इन सबको काटे? नहीं है ना, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका? 4। एचसीएफ क्या हो गया इसका? 4। ठीक है, यानी सबसे बड़ा फैक्टर 4 है, 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट रही हो यहाँ पर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भाई? सबसे बड़ा गुणनखंड इनमें से ये देखो, 24 का ही गुणनखंड है ना 4, है ना। 4 × 6 24 लिखते हैं, 4 × 9 36 लिखते हैं, 4 × 10 क्या 40 लिखते हैं। ये इससे बड़ा कोई गुणनखंड नहीं है यहाँ पर, छोटा हो सकता है। और लेकिन यहाँ पर देखो, भाई सबसे लघुत्तम का अर्थ क्या होता है भाई? सबसे छोटी संख्या जो 24 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए और 40 से भी कट जाए, 360, इससे छोटी कोई और संख्या नहीं हो सकती जो तीनों से कटे, एक साथ तीनों से कटे। बड़ी हो सकती है, इससे छोटी नहीं हो सकती। तो ये सबसे छोटी वह संख्या है जो तीनों से कटने वाली हो। ठीक है, एक आध और लिखो। और क्या, मैं ऐसे सवाल थोड़ी करेंगे अपन, है। अगला 24 96 36, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ क्या था ना? एचसीएफ कितना? 12 हो गया। एचसीएफ तो देख के ही समझ में आ जाता है। अगर ये है 24 96 और 36 का एलसीएम लघुत्तम और एचसीएफ याद कीजिए। अब इस यूनिट से अपना होमवर्क का सिस्टम सही जमेगा। अभी तक यार दो एक एक सवाल मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के मिलते थे। मैं सोचूं भाई तुम्हें होमवर्क में कराऊं या मैं खुद कराऊं। पहले तो आप 24 96 और 36, ठीक है। पहले तो देखो, ऐसी एक संख्या जो सबको काट दे तो वो तो इसका एचसीएफ हो गया कि 12 दूनी 24, और ये कितना 8 बार, और ये 3 बार, ये तो हो गया क्या इसका एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम के लिए इसे पूरा काट दो आखिरी तक, ये 1 बार, ये 4 बार और ये 3 बार। अब एक बार 4 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा। ठीक है, देखो 12 दूनी 36, 36 को 144 दूनी 288, ये क्या आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ कितना है आपका? 12 कर लोगे। अब ये यार आप कौन नहीं कर पाएगा ये बताओ, एलसीएम एचसीएफ। 36 ये इसी में तो 24 36 44, ये इसका कर लो भैया। लघुत्तम समावर्तक बताओ। कर लोगे? एक आ रहा है। हाँ, किसी से नहीं कट रहा। 3 से ये दोनों कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। देखो 66, 66 और कितना है 75 और 130। ठीक है, 5 से वो दोनों कटेंगे, ये नहीं कटेगा। 3 से काट लें इसको, कितनी बार 22 बार, और ये 25 बार, ये तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, अब 5 से काट लें इसको, कितनी बार, ये तो कटेगा ही नहीं। और 5 बार, और ये कितना 5 दूनी 10, 26 बार। ठीक है, अब ये 5 से एक बार ही रहा, ये 2 से काट लो तो ये 11, और ये 5 और ये 13। अब सबका आपस में गुणा कर लो, तो एलसीएम कितना आ रहा है 21 450। और एचसीएफ क्या है इसका? देखो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसने तीनों को काटा हो एक साथ। ये 3 ने इन दोनों को काटा, इसको नहीं काटा। ये 5 ने इन दोनों को काटा, पहली को नहीं काटा, है ना। तो एचसीएफ कितना रहा इसका? 1। अब ये तो आपको पता है। देखो, कोई भी भिन्न हो, भिन्न का एलसीएम, ठीक है, और उसी भिन्न का
एच सी एफ महत्तम। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, देखो एक्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म वाली संख्याएं होंगी ये। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और अंग्रेजी में जो बोलते हैं वही बोलते हैं। ठीक है, और क्या फिर क्या करोगे आप भाई, अगर एलसीएम बोला है तो ऊपर वाली संख्या यदि अंश का क्या होगा, अंश का तो लेंगे आप एलसीएम। ठीक है, और नीचे कुछ बचा तो उस हर का एचसीएफ लेंगे। ठीक है, और यदि एचसीएफ कहा है तो अंश का एचसीएफ लेंगे, तो नीचे वाले का अपोजिट लेना ही पड़ेगा भाई। अंश का तो क्या एचसीएफ, और हर का क्या, हर का लेंगे आप एलसीएम। ठीक है, ये तो सबको पता है। तो मुझे इसका बताएं भाई, कोई संख्या है जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 5/7, 7/8, 8/9। एलसीएम निकालो इसका। 5/7, 7/8 और 8/9, ये तीन संख्याएं हैं। इनका आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताओ। है तो आप एलसीएम निकालोगे। ठीक है, एलसीएम कितना आया 280/1, एचसीएफ कितना आया 1/2 कितना 504। ठीक, देखो पहले आप एलसीएम लेंगे यदि, तो आप क्या करोगे, ये ऊपर वालों का एलसीएम लो। पहले आप एलसीएम के लिए तो देखना 5, 7 और 8 एलसीएम लेंगे तो किससे कट रहा है ये, किसी से नहीं कट रहा है ना, आपस में ही गुणा कर लो, आवाज है, तीनों संख्याएं सहअवाज्य हैं, गुणा करो। कितना आ रहा है एलसीएम, कितना 280, और नीचे वालों का क्या लोगे आप एचसीएफ, तो नीचे वाली कौन सी संख्या है ये, 7, 8 और 9, तो ये एक ही है सिर्फ, तो एचसीएफ कितना आ रहा है इसका 1। तो आप इसे रखोगे कैसे, तो देखना इसका, ये 5, 7, 8 का एलसीएम कितना, 5, 7, 5, 7, 8 का क्या कहा था एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 280, और एचसीएफ किस किस का लोगे आप, ये 7, 8, 9 का एचसीएफ क्या आया आपका 1, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। यदि आप पहले क्या कहा था मैंने एलसीएम, तो आपने एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, अब एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल के रख दो ऊपर इस फॉर्मूले में। ठीक है, यहाँ पर तो देखना इसका किस किस का एचसीएफ निकालें अपन, 5, 7 और 8 का एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ आया 1, और इनका किस किस नीचे वाली संख्या का क्या है, 7, 8, 9 का गुणा करना, एलसीएम कितना 504, तो ये यदि एचसीएफ पूछा है तो ये आंसर होगा, एलसीएम पूछा है तो वो आंसर होगा। बात समझ में आ रही। ठीक है, ये भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं ऐसे। अच्छा, इसका दो सवाल और करा दो एक।
4/5 और 6/7। पहले इसका एलसीएम बताओ, फिर इसी का एचसीएफ बताना। ठीक है, पहले इसका ये बताओ। एक और सवाल है। एक इसमें से दे दो। कितना आया? मुझे नहीं पता। 14/33, 42/55 और 21/22। पहले एलसीएम फिर एचसीएफ। तो पहले एलसीएम निकालोगे तो देखना एल कितना आ रहा है। देखो किस किस का, 2, 4 और 6 का क्या एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? अब ये आप अलग पे साइड में कहीं निकाल के देख लिया करो कितना आ रहा है। 12 और नीचे हर का क्या होगा? 3, 5 और 7 का एचसीएफ कितना आया? कितना है? 1। तो आंसर क्या हो गया आपका? 12/1। अगर आप ये क्या निकाला आपने पहले? एलसीएम। ये क्या निकाला आपने? एलसीएम। और अगर आप एचसीएफ निकालोगे पहले, तो देखना एचसीएफ किस किस का निकालोगे। 2, 4, 6 का पहले एचसीएफ और 3, 5 और 7 का एलसीएम। 2, 4, 6 का एचसीएफ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? तो अरे एक बार काट देगा ये। देखो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो एक के छोड़ के, एक को छोड़ के 2 से कट रहा है, ये कट रहा है कि नहीं? तभी सभी में भाग जा रहा है। तो एचसीएफ कितना आया? 2। और इन नीचे वालों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15/7 105। उसका बता दो। एलजीएम कितना? 42/11। ठीक है, देखो 14, 42 और 21 क्या क्या एलजीएम निकालो कहीं अलग पेज पे। और एचसीएफ किसका? 33, 55 और 22 एचसीएफ। क्या होगा भाई? देखो इनका सभी का आप ये 14 से इसमें भी भाग चला जाएगा, 42 का 42 में भी चला जाएगा। एलजीएम कितना? 42। नहीं आ रहा तुम्हें समझ? ठीक है, तो ये 14 से देखो 14, 42 और 21। ये 14 से एक बार भाग चला गया, ये 3 बार और ये 2 बार है। इसमें कहाँ जा रहा है? ठीक है, ये कितना रहा? 7 से सभी को काट दो यार। 14, 42 और 21, ये 2 बार, 6 बार, 3 बार। अब एक बार 2 से कटेगा तो ये कट गया ये, और एक बार 3 से कटेगा। ठीक है, एलजीएम कितना आ गया? 42। और एचसीएफ निकालें इसका, देखो 11 से तीनों में भाग जा रहा है कि नहीं? और यदि एचसीएफ निकालेंगे तो पहले ऊपर वालों का एचसीएफ निकालो, तो कितना आ रहा है सभी का? 7। किस किस का एचसीएफ? 14, 42 और 21 का एचसीएफ महत्तम कितना आ रहा है? सॉरी 7। और इसका एलसीएम किसका? नीचे वालों का, ये 33, 55 और 22 का क्या एलसीएम कितना आ रहा है? 330। ये दोनों आंसर हैं इसके। ये समझ आया?
1.75, 5 दशमलव, इसे बोलते हैं दशमलव भिन्न होती हैं ये। पहले आप इसका HCF बताओ, फिर आप इसका LCM बताओ। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा ये है कि भाई 0.36, 1.2, 4.8। पहले आप इसका LCM बताओ, फिर HCF बताओ। ये भी भिन्न में है संख्या, परिमेय है कि नहीं? अब इसका आप HCF निकालो, तो पहले मैं इस सवाल को हटा दूं यहाँ से। HCF तो निकाल लिया, अब LCM निकालें। तो देखो किस किस का है LCM पहले। 175, 560 और 700 का LCM कितना आ रहा है? LCM कितना है? 2800। और अरे मैं LCM पूछ रहा हूँ, तो क्या बता रहा है? 2800 बोलना अकेला, 2800। अब HCF बोल तो। ठीक है, HCF बोल 100, तो कितना आ गया? 28। ये 100 100 100 का तीनों का पहले LCM ले लिया, तो नीचे क्या लेंगे? HCF। अगर आप इस तरीके से करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। है, पॉइंट में ही आंसर रहेगा, भाग दे के ही आंसर रहेगा। अरे अंतिम सॉल्व क्या है उसका? पूरा भाग देना। क्या फर्क पड़ता है? 7/20 लिखो उसे, फिर 20, साथ में आपने फिर 20 से भाग दो। ठीक है, दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ाया, 20 दिया, 60, कितना बचा? 10 बचा। 20 पंचे 100, भाग आखिरी में दो। अगर ऑप्शन में दशमलव है तो उनका आंसर दशमलव में ही देना है। ठीक है, संख्याएं कैसी हैं? दशमलव में है तो आखिरी तक। इसके आगे और इसका तो और सॉल्यूशन आगे है ना, 7/20 का। और आगे सॉल्यूशन कर सकते हो। अभी .35 लिख दिया, अब इसके आगे आप क्या करोगे? ऐसे कुछ नहीं करोगे, वापस वहीं लौटोगे 35/100 पे। आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे वाले चले जाओ। तो दूसरा सवाल का बताओ, LCM कितना था? कितना? अरे पॉइंट में आंसर दो। 1440 और ये वो 14.4। और HCF 0.12। करो इसे सब लोग। एक और सवाल था ना? सवाल ही नहीं लिखा तुमने। एक और सवाल ये था, क्या था बोलना? 0.36 और पहले आपने इनके दशमलव हटाए। ठीक है, ये कितना? 12/10 और ये कितना? 48/10। अब हर को समान किया तो इन दोनों में 0 0 बढ़ा लें ऊपर नीचे। ठीक है, अब क्या पूछा था पहले? LCM। हर को समान करना है, ये 100 है, 2 जीरो देख के बढ़ा दें, अभी कट जाएगा तो वापस वही हो जाएगा ना, 12/10 यानी 1.2। LCM बताओ पहले। तो LCM
किस किस का? 36, 120 और 480 का एलसीएम कितना रे? एलसीएम कितना? 1440। और ये नीचे 100 का एचसीएफ क्या होगा? तीनों बार 100 100 है। ये तीनों 100 से ही कट रही हैं, है ना? एचसीएफ कितना? 100। तो आपने ये काट दिया और भाग दे दिया 14.4। ये आखिरी तक सॉल्व करना है इसे। ठीक है। हाँ। और अगर इसको पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 36, 120 और 48, यानी 480 का एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है? 12। ठीक है, 12 से ये 3 बार चला जाएगा, ये 40 बार चला जाएगा, वो सब कट जाएंगे यानी 12 से। और 100 100 100 का, 100 100 100 का क्या एलसीएम क्या होगा? 100। तो भाग दे दिया तो कितना आया? इतना। तो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ फिर बात। हो गया। अगला लिखो। इसको करो। दो बार एलसीएम बताओ। एलसीएम बताओ उसका। और इसका एचसीएफ बताओ अकेला। इसका एचसीएफ, उसका अकेला का एलसीएम, इसका एचसीएफ, मतलब इसका आप एलसीएम बताओ। इसको क्या लिखा आपने? 205/100, 105/100। और इसमें भी भाई 2 जीरो ऊपर लगा लें, 2 नीचे, अब ये कट जाएगा। एलसीएम पूछा है तो 205, 105 और 200 का एलसीएम लेना, कितना आ रहा है रे? इसका एलसीएम लेना तीनों का, 17 22 00 ये। अब ये, और नीचे 100 का एचसीएफ क्या? सही होगा तो ये दोनों कटेगा तो कितना आया? 1722। यहाँ पर एचसीएफ निकालना है तो पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लो। 36 बटा कितना? 100। और ये कितना? 72/10। जीरो बढ़ा दी, ऊपर नीचे हर समान हो गया। ठीक है, 240 और 36 और 72 यानी 720 का एचसीएफ कितना? 12। और नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 100 का, 100 100 और 100 का एलसीएम कितना आ रहा है ये? 100, 0.12।
कर लोगे? हो गया। अगला, ये 9 की घात 3, 9 की घात 5 और 9 की घात 7 और 9 की घात 11। एलसीएम, एचसीएफ। 4 की घात 5, 6, 8, 13। एलसीएम और एचसीएफ। सबसे बड़ी घात वाला, सबसे बड़ी घात वाला क्या होता है? एलजीएम। तो सबसे बड़ी घात क्या है? और सबसे छोटी घात वाला होता है एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ एलजीएम क्या हो जाएगा? 4 की घात 13। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? महत्तम 4 की घात 5। अगर मैं इन्हें माइनस में लिख दूं, जैसे 9 की घात -3, 9 की घात -5 और 9 की घात -7 और 9 की घात -11। अब एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, इसी सवाल को आप ऐसे लिख लें। तो भाई माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है ना। तो ये की बात है घातांक में कि जो संख्या सबसे बड़ी होती है देखने में वो एलसीएम होती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 की घात -3। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 9 की घात -11। यहाँ पर एलसीएम में यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? और एचसीएफ क्या हो जाएगी? सबसे 4 की घात -13। ये समझ में आया? ठीक है। घातांकों में क्या है? आसान है। अरे सुनो, ये एक ही संख्या है, ठीक है, एक इस टाइप का कर लो। 2 × 3 × 5 × 7। ये पूरी एक संख्या है और 5 की घात है 2। यहाँ दूसरी संख्या है 2, 3, 5, 7। 5 कहाँ गया? 5, 7 और 11। 2 की घात है 4, 3 की घात है 2, 5 की घात है नहीं, 7 की है ये। और यहाँ है 2, 5 की घात 4। इसमें एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ दोनों। नहीं, यही एलसीएम और एचसीएफ। तुम 10 मिनट 15 मिनट, अच्छा उनसे कुछ नहीं कह सकते कि 5 मिनट पहले देखो। 2 कॉमन है सब में, है तो 2 ले लिया। अब सबसे बड़ी घात वाला 2 कौन सा है? 2 की घात 4, तो वही लेंगे इनटू। फिर से देख ले, सुन लेना कि 2 था सब में, सबसे बड़ी घात वाला किसके लिए बात कर रहे हैं? एलसीएम के लिए। अब 3 है सब में कॉमन, है तो सबसे बड़ी घात में 3 कौन सा है भाई? 2 में है। अब 5 है क्या कॉमन सब में? है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, 5 की घात सबसे ज्यादा पावर में 4। अब देखो 7 कॉमन है क्या? नहीं है, फिर भी लेंगे। ठीक है, अब बड़ी घात वाला, पहले तो कॉमन कॉमन वाले देख लिए, अब जो कॉमन नहीं है उन्हें लेंगे।
सात इन दोनों में कॉमन है, लेकिन ज्यादा घात वाला कौन सा है? ये। अब देखो 7 हो गया। अब 11 है, किसी में नहीं है लेकिन इसमें है तो ले लिया, ये एलसीएम है। समझ में आया? अब एचसीएफ की बात करें, 2 है सब में कॉमन, सबसे कम घात वाला कौन सा है? तो है सबसे कम घात वाला एक है ये, वहां भी एक है। ठीक है, सबसे छोटी घात वाला लेंगे। अब 3 है सब में कॉमन, सबसे कम घात वाला क्या है? एक वाला ही है, हो गया। अब 5 है कॉमन, सबसे कम घात वाला क्या है? एक। ये 5 की घात एक वाला, तो बस यही एलसीएम है, ये एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है। अब अरे मैंने 3 सवाल का बोला था अभी, बैठ जा।